ओम शांति। आज हम सुनते हैं 23/12/58 के मातेश्वरी जी के महावाक्य। हेडिंग है संस्कारों के आधार पर शरीर की बनावट। मम्मा कहते, परमात्मा द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को और परमात्मा को जान चुके हैं। परमात्मा द्वारा ही दोनों को जान चुके हैं। परमात्मा का परिचय माना रचता को जानना और मनुष्य का परिचय माना रचना को जानना। मनुष्य ही मुख्य है। सारी क्रिएशन मनुष्य के पिछाड़ी आ जाती है। मम्मा कहते, अब हम जानते हैं कि मनुष्य ही आसुरी और दैवी स्वभाव वाला बनता है। देवताएं भी मनुष्य हैं और असुर भी मनुष्य हैं। ऐसे नहीं कि असुर कोई भयानक शक्ल वाले होते हैं अथवा देवताओं को 3 नेत्र दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य को ज्यादा अंग नहीं होते हैं। सारी स्वभाव की बात है। देवताओं के और असुरों के संस्कार अलग अलग हैं। अंग अलग अलग नहीं, शक्लें अजीब अजीब नहीं उनकी, और उनकी 3 आंख वाली नहीं। सिर्फ क्या है, मम्मा कहते संस्कार अलग अलग हैं। असुर कहा जाता है 5 भूतों को। तो 5 भूत कहा ना, तो भूतों की शक्ल कैसे दिखाएंगे? ऐसे भयानक भयानक दिखा देंगे। तो ये 5 भूत मनुष्यों में है, तो मनुष्य को क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। इससे ही मनुष्य दुखी होते हैं। अभी इन संस्कारों को बदलना है, जो पूर्ण ज्ञान से ही बदलेंगे। संस्कार बदलने का आधार क्या है? संपूर्ण ज्ञान की समझ। इन 5 भूतों से छूटने की शफा देने वाला एक ही समर्थ परमात्मा है। परमात्मा ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मम्मा कहते, अब हम आसुरी स्वभाव को पलट दैवी स्वभाव की धारणा कर रहे हैं। पहले तो आसुरी स्वभाव के कर्म बंधन से पूरा छूटना है, अर्थात संस्कार बदलने हैं। देवताओं को सर्व गुण संपन्न कहा जाता है। उन्हों के शरीर भी सुंदर हैं, क्योंकि शरीर की बनावट भी संस्कार के आधार पर ही होती है। तो आज जैसा शरीर है वो किस अनुसार है? संस्कार अनुसार। कोई अंधा लूला होता है तो कहते हैं कर्मों का हिसाब है। किस वजह से अंग खराब है? कर्मों का हिसाब है। तो संस्कारों का आधार ही रहा ना, जैसे कर्म किए हैं, जैसे संस्कार थे, उसी अनुसार ये जीवन मिला है। अब परमात्मा आत्माओं को पवित्र बनाते हैं तो शरीर भी सुंदर मिलते हैं। आत्मा पवित्र तो शरीर भी कैसा होगा? उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी अंग से कोई विकर्म किया नहीं होगा। उसके विकर्म काट लिए हैं तो आत्मा पावन बन गई। आत्मा पावन बन गई तो शरीर भी सुंदर मिलते हैं। अब आत्माएं इम्प्योर हैं तो शरीर भी इम्प्योर है, डिफेक्टेड है। अब हम दैवी स्वभाव धारण कर देवता बनते हैं। मम्मा कहते, यह है संगम। देवताएं और असुर अब हैं। असुरों के जमाने में देवताओं की बात नहीं और देवताओं के जमाने में असुरों की बात नहीं रहती। ये है संगम। हम ब्राह्मणों के लिए क्या है? संगम है। तो ना कलयुग में देवताई संस्कार हैं और ना देवता, जब युग आएगा, सतयुग आएगा, तो कलयुगी संस्कार वाले नहीं होंगे।
यहाँ हम एक तरफ आसुरी स्वभाव को छोड़ दूसरी तरफ शुद्ध संस्कार धारण करने के प्रयत्न में हैं। संस्कार बदलाना तो एक परमात्मा समर्थ का ही काम है। संस्कार भी बहुत जन्मों के कड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार जो फोर्स से चलते आ रहे हैं, अब उस फोर्स को मिटाना परमात्मा का ही काम है। बहुत कहते हैं कि पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु संस्कार ऐसे कड़े हैं जो मिटते नहीं हैं। ये सारा संस्कारों के ऊपर अनेक जन्मों का बोझ है, उसको हम अब मिटाना है। किस वजह से संस्कार नहीं चेंज होते, कड़े हो गए हैं? क्योंकि कई जन्मों का उसके ऊपर बोझ है और वो मिटाना है। तो मिटेगा कैसे? जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना विकर्मों का बोझ कम होगा। क्योंकि बोझ वाले व्यक्ति की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो हमारी स्पीड कम क्यों है? विकर्मों का बोझा है, पुरुषार्थ कम हो रहा है, चाहते हुए भी नहीं हो रहा। जितना जितना याद करते जाएंगे मतलब बोझा कम होता जाएगा, उतनी उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। कई पूछते हैं 16 कला कौन सी है? वो सोचते हैं ना, कोई नंबर वाली बात नहीं है कि ये 16 कलाएं हैं, नंबर बता दिया जाए। 16 कला मतलब परफेक्शन, जैसे कहते हैं ना ये 16 श्रृंगार कहते हैं, तो वो क्या है? संपन्नता का प्रतीक है। 16 आने सच कहते हैं। तो ये 16 कला कौन सी है? ये मतलब पूर्ण कलाएं। मनुष्य के लिए और ज्यादा स्टेज ही नहीं है। चंद्रमा कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण हो गया, पूर्णमासी है आज, तो अगले दिन से ही वो कम होने लगता है। तो मतलब उससे ऊपर अब वो नहीं जा सकता, परफेक्शन हो गई। परफेक्शन होते ही अगले सेकंड नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। तो मनुष्य के लिए भी इससे ज्यादा स्टेज नहीं है। जैसे कहा जाता है मतलब 100%, यही संपूर्णता है। उनके ऊपर कोई कलाएं नहीं है। बाकी कोई 16 गुण आदि नहीं होते जिनको गिन लिया जाए। देवताओं को क्या कहते हैं? 16 कला संपन्न, संपूर्ण। तो ये कोई गुण नहीं है गिनने वाले, सब कलाओं से संपन्न रहते हैं। रतन जड़ित ताज और लाइट का ताज दोनों रहते हैं। इनके ऊपर कोई ताकत फिर नहीं रहती। जिस्मानी और रूहानी दोनों ताकत रहती है देवताओं में। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? ये है, दोनों ताकत प्राप्त करना, माना 16 कला संपूर्ण बनना। सब पावर्स परमात्मा द्वारा अपने हाथ में लेते हैं, उनके द्वारा ही मिलती है, अपने आप नहीं ले सकते। तो परमात्मा द्वारा हमें मिलती है। अभी हम 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि जन्म फिर भी विकारियों से लेते हैं, तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं ठहरे। देवताएं तो जन्मते भी निर्विकार से हैं, रहते भी निर्विकारी हैं, और शरीर भी कर्म बंधनवश नहीं छोड़ते, अपनी मर्जी से छोड़ते हैं। ये स्टेज परमात्मा द्वारा ही मिलती है। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी लड़ते हैं। अब सोचो, देवता लड़ेंगे तो वो देवता कैसे हुए? उनको तो देवता कह ही नहीं सकते। परंतु हम जानते हैं कि देवताओं में लड़ने का स्वभाव ही नहीं है। उन्हों को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। उस समय का इतना प्रभाव है, अब फिर चक्र को फिरना है। सब कलाओं में मनुष्य संपूर्ण अब हो सकता है। परमात्मा इस समय आकर संपूर्ण आनंद, संपूर्ण सुख देते हैं। तब ही सुखदाता, आनंददाता कहा जाता है। सत्युग में जब 16 कला संपूर्ण है, तो उस समय महिमा गाने की बात ही नहीं रहती।
जब वो नीचे आते हैं तब महिमा गाई जाती है कि ऐसे 16 कला संपूर्ण भी होकर गए हैं। डाउन होते हैं तो ऊंचे वाले की महिमा करते हैं, जब ऊंचे ही हैं तो उनसे ऊंचा कौन होगा जिसकी महिमा गाएंगे। सभी कहाँ कौन है सतयुग में, ऊंचे हैं, और परमात्मा की तो स्मृति ही नहीं है। उस समय गाए कौन, दुनिया ही उस अवस्था में है, सब सतो प्रधान अवस्था में है। तो गाया कब जाता है महिमा, जब दुर्गति में आते हैं। सदगति वाले महिमा नहीं गाते हैं। अच्छा, ओम शांति।